मैम, शराब घोटाला बहुत समय से चल रहा है, लेकिन आज सुबह सुबह ही देखने को मिला दिल्ली में जो पोस्टर पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए थे, मोदी हटाओ देश बचाओ, उसको लेकर 100 एफआईआर होना, 6 लोगों को गिरफ्तारी होना। आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि डर गए हैं ये लोग। अ, अगर कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ आप बिना मतलब का कोई पोस्टर लगाते हैं और आम जनता उसके विरोध में जाकर के एफआईआर लॉन्च कराती है, तो इसमें बीजेपी और बीजेपी का डर कहाँ से आ गया? आप में हिम्मत है तो सामने आओ ना। आपको आप कहते हो दो दो मंत्री आपके जेल में हैं, उसके बावजूद आप कहते हो ईमानदार सरकार है। जो आरोप आप पर लग रहे हैं, आपके मंत्रियों पर लग रहे हैं, उसका जवाब दिए बिना आप मुंह छुपा करके बिना किसी पोस्टर के नीचे अपना नाम दिए, हिम्मत है तो नाम लेकर के करके दिखाइए ना। आप क्यों इस तरह से पीछे से रह करके आप इस तरह की पोस्टरबाजी कर रहे हैं? और असली मुद्दा जो है उसको छुपाना चाहते हैं कि जो लिकर पॉलिसी के तहत मनीष जी जेल में है, जिसका सारा जिम्मा केजरीवाल पर है और वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। सब इस बात से लोगों का ध्यान परे ले जाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए, कल यहाँ पर चिट्ठी भी लिखी गई पीएम मोदी को, बजट रोकने का आरोप लगाया कि पहली बार बजट रुका है देश के अंदर, बीजेपी सब कुछ मनमानी कर रही है आपने। देखिए, अगर हम सही इसको जानकारी लें कि बजट के ऊपर हुआ क्या, तो पिछले दिनों के फैक्ट से आपको पता चलेगा कि जब एलजी साहब ने या कोई इंक्वायरी एमएचओ से आई थी उनको और उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो सिर्फ उस जवाब के लिए उनसे जो है वो मांगा जा रहा था। उनको मालूम था हमने बजट रखना है, तो हफ्ते पहले से, 10 दिन पहले से, 15 दिन पहले से उनको मालूम था, लेकिन जवाब ना देने के बाद भी अब दिया, तो उसके बाद बजट पेश हो रहा है ना, अभी तो हो रहा है ना। तो मात्र जो प्रोसीजरल वो हैं वो तो पूरे करने पड़ेंगे। आप वो भी नहीं करना चाहोगे, आप जवाब भी नहीं देना चाहोगे। और आप देखिए, उनकी तो राजनीति जितनी रही है 7-8 सालों की, केवल और केवल दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने की रही है। अपने काम की जिम्मेदारी नहीं वो समझते और ना ही उसकी कोई जवाबदेही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे साथ बीजेपी के जो सीनियर कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इस बीच आज सुबह कुछ पोस्टर दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिले जिसमें लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। उसको लेकर एफआईआर हो गई, गिरफ्तारियां हो गई और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि किसी को बोलने नहीं देते अपनी बात। बीजेपी और आप कितने भी लगाओ, कितने लगाओ, मैं तो एक ही कहावत बोलूंगी, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे तुम्हें। ये तो गीता में भी लिखा है, जैसा कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। मोदी जी के पोस्टर लगाओ, मोदी जी तुम्हारे पोस्टर लगाने से, लिखने से नहीं हटेंगे। ये तो दिल्ली की जनता, पूरा भारत जानता है कि मोदी को हटाना या लाना है। 2024 में भी 25 तक मोदी जी आएंगे, ये भारत की डिमांड है। क्योंकि मोदी है तो मुंगी है, और इनकी जो मंत्री है, इनकी तो सोच और इनकी पोल खुल रही है। ये इतने भुखलाए हुए हैं। लगा पोस्टर, हमारे मोदी जी का प्रचार हो रहा है। तुम्हारे कहने से मोदी जी नहीं हटेंगे। दिल्ली की जनता जाग उठी है। हाँ, तुम लोग एक के बाद सब दिल्ली में जेल में जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म हो रही है। और इस बार दिल्ली सरकार की खुल गई पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, इनका ढोल फट चुका है। हर प्रोटेस्ट में आप अलग अलग जो है तरीके से कुछ पोस्टर बना करके लेके आती हैं। आज ये देखने को मिल रहा है, केजरीवाल हैं, शराब की बोतल, मनीष सिसोदिया शराब की बोतल, सत्येंद्र जैन शराब की बोतल। ये जो है ना पोस्टर, ये हमारा संगठन है, उनकी सोच। मेरा संगठन साथ देता तो ये मैं माइंड से अपना पोस्टर बनाती हूँ। मेरे मोदी जी मेरे साथ है, उनके दिमाग से ये पोस्टर बनाती हूँ। क्योंकि देश में गद्दारों की नहीं है जगह, यहाँ ईमानदारों की जगह है। एक सोच आती है तो मैं ये पोस्टर बनाने में मेरे हस्बैंड का रोल रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं मिलकर रात को पोस्टर बनाते हैं, दिन में हम प्रदर्शन में आते हैं। क्योंकि केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा, हमारी एक ही डिमांड है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ इस्तीफा दे दो। आप जब तक इस्तीफा नहीं दोगे, हम प्रदर्शन ऐसे करते रहेंगे और हमारा प्रदर्शन आखिरी दम तक जारी रहेगा। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की डिमांड है। और थोड़े दिन बाद दिल्ली के भी जनता यही डिमांड कर रही है कि आपको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि इस्तीफा इन्होंने, इनकी झूठ की राजनीति, दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया है, शराब में डुबो दिया है, शराब के घोटाले सामने आ गए हैं। तो इनका तो कर्म इनके आगे आ रहे हैं, इनका कोई नहीं बचा सकता। देखिए, पीछे खड़े हो जाइए।
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की तरफ से आज जो है यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन। दरअसल अगर बात की जाए जो लगातार शराब घोटाले को लेकर के यहाँ मांग चल रही है कि मनीष सिसोदिया के बाद इसका किंगपिन बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, और लगातार उनके इस्तीफे को लेकर ही यहाँ पर बीजेपी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर जो लोग विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, आइए उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर, शराब घोटाले के बीच दिल्ली में आज सुबह पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। जो पोस्टर लगे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए थे, उसको लेकर 100 एफआईआर हुई हैं, 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है लोकतंत्र खत्म करने का। देखिए, अगर उनके अंदर हिम्मत थी तो अपना नीचे प्रिंट लाइन लगा के वो अपना पोस्टर लगाते। उनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति वो करते हैं। और यही कारण है कि आज दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि इनको उखाड़ के फेंकना है। इसी बीच अगर बात की जाए तो कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब में जो पूरा इस समय प्रकरण चल रहा है, सारा श्रेय भगवंत मान को दिया है। जी हाँ, उसका सारा श्रेय जो है भगवंत मान जी को ही है, जिन्होंने वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बचा दिया। अगर जो पंजाब शांत था, अगर आज वो पंजाब सुलग रहा है, तो उसका कारण यही लोग हैं। यहाँ पर कैसे देखना चाह रहे हैं ये, इसमें 6 गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं, इसमें बार बार दुर्गेश पाठक का नाम सामने आ रहा है कि वो सब करवा रहे हैं। देखिए, खाली एक दुर्गेश पाठक नहीं है, इसके अंदर ये पूरी की पूरी ये केजरीवाल, ये अलीबाबा और 40 चोर जो हैं, ये सब इसके अंदर शामिल हैं और इन सब के ऊपर एफआईआर होगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें यहाँ पर बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। सर, प्रदर्शन हर कोई करता है, पोस्टर हर कोई लगाता है, लेकिन आज जो सुबह पोस्टर लगे मोदी हटाओ देश बचाओ, उसमें 100 एफआईआर होना, 6 गिरफ्तारी होना, आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर पूरा आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र खत्म करना चाह रहे हैं देश में। मोदी जी के खिलाफ आज से थोड़ी प्रचार हो रहा है जी। जब गुजरात के अंदर भी मुख्यमंत्री थे तब भी उनके खिलाफ प्रचार होता था, पूरा मीडिया भी उनके खिलाफ था और अपोजिशन पार्टीज भी उनके खिलाफ थी, पर दिल्ली और देश की जनता उनके साथ थी। तो मोदी जी के साथ देश की जनता है, हर चुनाव में उनको भर भर के वोट देती है, तो इन छोटे मोटे पोस्टरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा अगर बात की जाए जो इस समय प्रकरण चल रहा है पंजाब में, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा श्रेय भगवंत मान सरकार को दिया है वहां पर क्राइम कंट्रोल करने का। क्राइम कंट्रोल करना सरकार का कर्तव्य है, उनको करना ही चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। देखिए, यहाँ पर लगातार इस शराब घोटाले को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो इस समय जो हॉट टॉपिक दिल्ली के अंदर बना हुआ है वो है पोस्टर बाजी को लेकर के। सर, पोस्टर लगते हैं, 100 एफआईआर होती हैं, 6 गिरफ्तारियां होती हैं यहाँ पर। आप इस बात को देखो ना, पोस्टर लगाना, लेकिन पोस्टर के लिए जो नियम है कि उस पर छापने वाली प्रेस का नाम होगा, कौन उसको छपा रहा है उसका नाम होगा, और साथ में सबसे मजे की बात यह, नाम तो है ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यालय से वो पोस्टर भरी हुई वैन पकड़ी जा रही है। तो राजनीति को किस स्तर पर आम आदमी पार्टी ले जाना चाहती है, इससे स्पष्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो पूरा मामला चल रहा है, कल के कविता से 10 घंटे तक पूछताछ हुई है इस मामले में, और वो तो अपने आप को निर्दोष बता रही है बार बार। नहीं तो कोई भी अपराधी अपने आप को दोषी बताता कब है? ये तो हर आदमी, जब जांच चल रही है तो कुछ है तभी तो जांच चल रही है ना, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। इससे अगर जब बेईमानी करते हो अगर ये सोचना चाहिए ना, जब भ्रष्टाचार करते हो सोचना चाहिए। अब जब पकड़े जा रहे हैं तो निर्दोष बता रहे हैं, तो निर्दोष सभी बताते हैं दोषी साबित होने से पहले। सर, यहाँ पर भी हमें पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए, लेकिन उसमें 100 एफआईआर हुई हैं, 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी का क्या रिएक्शन है इस? देखिए, जो लोग गिरफ्तार होते हैं या जो लोग दोषी करार हो जाते हैं या जिन लोगों पर आरोप लगते हैं, वो कुछ ना कुछ मनगढ़ंत कहानियां जरूर कहते हैं कि हम दोषी नहीं हैं। इस घोटाले को छोड़िए, अभी तो बहुत सारे घोटाले बाहर आने वाले हैं। केजरीवाल जी जब राजनीति में आए थे, अपने बच्चों की कसम खा के आए थे कि हम कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे। उसके बाद आज क्या क्या है, सभी मंत्री जेल जा रहे हैं। इसके बाद नंबर केजरीवाल जी का है, क्योंकि उनके सबसे बड़े सरगना तो केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी के संरक्षण में ही सब कुछ हो रहा है, ये नहीं कि केजरीवाल जी के संरक्षण में कुछ नहीं हो रहा। और इसके बाद केजरीवाल जी को जेल जाना है। सबसे बड़े भ्रष्ट अगर कोई दोषी है तो वो केजरीवाल जी हैं। सर, आज यहाँ पर जंतर मंतर पर बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, कल आम आदमी पार्टी यहाँ प्रोटेस्ट करने वाली है, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान उसमें आने वाले हैं। जो पोस्टरबाजी आज सुबह से चल रही है, 6 गिरफ्तारियां हुई हैं,
इतनी FIR हुई है उसको लेकर के? देखिए, हम आज उन लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो लोग अपने आप को शहीद भगत सिंह से तुलना करते हैं अपनी। शहीद भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए, ना कि इन भ्रष्टाचारियों की जैसे जो दिल्ली को लूट के खा गए, जिन्होंने दिल्ली में बुरा हाल का। आज सड़कों का हाल देख लीजिए आप, कहीं भी पानी देख लीजिए, सुबह गंदा पानी आता है, सीवर का पानी मिक्स होकर आता है, सीवर लाइनें बंद पड़ी हैं, पब्लिक रो रही है, महिलाओं की पेंशन नहीं है, बुजुर्ग पेंशन नहीं है, विकलांग पेंशन नहीं है, सारे लोग परेशान हैं दिल्ली सरकार से। केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा और उसको जेल जाना चाहिए, ऐसे भ्रष्ट मंत्री को जेल जाने, सारे मंत्री इसके जेल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो काफ़ी सीनियर बीजेपी के लीडर हैं हमारे साथ। जयप्रकाश जी भी हैं बीजेपी के सीनियर लीडर। सर, जो पोस्टरबाजी चल रही है, यहाँ भी पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पोस्टर लगाती है तो 100 FIR हो जाती हैं, 6 गिरफ्तारियां हो जाती हैं। बीजेपी पर आरोप है कि लोकतंत्र तो खत्म कर रहे हैं देश में। देखिए, जो लोग पोस्टर लगा रहे हैं वो अपना नाम तो बताएंगे, बगैर नाम के पोस्टर लगाएंगे, जिम्मेदारी तो लेंगे। अगर आप किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हो तो बताओ ना, हम उठा रहे हैं। आप चोरी छुपे घूंघट में क्यों आवाज़ उठा रहे हो? जिनके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, जिनके नेतृत्व में अभी 2023 के 75 दिन की उपलब्धियां खुद मोदी जी ने गिनवाई है, उनकी क्या उपलब्धि है? उनकी उपलब्धि यही है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार कर लो, PWD में भ्रष्टाचार कर लो, जल बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार कर लो, लोगों को गंदा पानी पीने को दो, वायु प्रदूषण पर कुछ करो मत, अस्पताल बनाओ मत, सड़कें बनाओ मत, आरोप लगाओ और भाग जाओ। तो आरोप की राजनीति नहीं चलेगी, काम की राजनीति चलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ये बताएं कि उन्होंने पिछले 8 साल में 9 साल में दिल्ली के लिए क्या किया, कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने लोगों को रोजगार दिया। वो कहने पर जीरो है। आज भी दिल्ली में बसें चल रही हैं, लोगों की जान खतरे में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनके 5 मंत्री भ्रष्टाचार में बर्खास्त हो चुके हैं, पहला मंत्री उनका जितेंद्र तोमर, फर्जी डिग्री, दूसरा मंत्री उनका संदीप सिंह, फर्जी राशन कार्ड, बहनों के साथ दुराचार, बर्खास्त, तीसरा मंत्री असीम खान 5 लाख रुपए रंगे हाथ लेते हुए पकड़ा गया, चौथा मंत्री उनका सत्येंद्र जैन, और 5वां मंत्री उनका अभी आपने देखा ही है मनीष सिसोदिया जेल में, और 6ठे मंत्री उनके पंजाब के जेल के अंदर है, उनके विधायक जेल में, उनके विधायकों पर लोगों को में केस चल रहा है, उनके पार्षद अंदर है। तो दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं। वो आए और सामने बताए, अगर हम उनके खिलाफ पोस्टर लगाते हैं, अपना नाम लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी। कल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी आने वाले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए पोस्टर वाले पूरे प्रकरण। आए ना, ये तो बताओ उन्होंने किया क्या? पंजाब जल रहा है, दिल्ली परेशान है, उन्होंने किया कुछ नहीं। सर, यहाँ पर अगर बात की जाए, लगातार शराब घोटाले के बीच अब पोस्टर वॉर सामने आ गया है। बीजेपी भी पोस्टर वॉर चलाती है, बीजेपी भी पोस्टर निकालती है, लेकिन आज जो पोस्टर निकले 100 FIR हुई हैं, 6 गिरफ्तार हो गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। देखो, आम आदमी पार्टी शुरू से जनता के बीच में झूठ बोलती है और झूठ बोल के भाग जाती है। मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जनता जो केजरीवाल से सवाल पूछ रही है, शराब की नीति के ऊपर केजरीवाल बिल्कुल चुप हैं। ना वो ये बोल रहे हैं कि नीति अच्छी थी तो वापस क्यों करी, ना वो ये बोल रहे हैं कि अगर शराब नीति में जो ठेकेदारों को कमीशन थी, पहले 2% होती थी, अब 12.5% क्यों कर दी। वो शराब की नीति के ऊपर टू द पॉइंट जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जब वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सीधे सीधे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे, इसका मतलब वो चाहते नहीं है कि इस विषय के ऊपर वो कोई बात करें, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा वो कोई भी बात कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है।